ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा, जिसे बट सावित्री पूर्णिमा कहा जाता है, वह 21 जून को रहेगी या 22 जून को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस वीडियो में संपूर्ण रूप से आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही प्रत्येक सौभाग्यशाली महिला को अपने पुत्र प्राप्ति, पुत्र की लंबी आयु, सौभाग्य, अपने पति की लंबी आयु और साथ के साथ परिवार में समृद्धि, धन संपदा, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए इन सरल से उपायों को कह लीजिए या इन कार्यों को कह लीजिए, आपको जरूर से करने का प्रयत्न करना है। कहा जाता है पूर्णिमा का व्रत चमत्कार होता है। जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ रही हो तो पूर्णिमा का व्रत एक बार धारण करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है पूर्णिमा का व्रत अपने आप में, जैसे चंद्रमा मन के कारक है, उन्हें समर्पित है और रोग इत्यादि पनपते हैं तो जीवन में यह दूर करने का कार्य करता है। साथ ही पूर्णिमाशी का व्रत सौभाग्य देता है। श्री सत्यनारायण भगवान को समर्पित यह तिथि अपने आप में अद्भुत है। 2024 में उदया तिथि के अनुसार 21 जून दिन शुक्रवार के दिन यह पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है 21 जून की सुबह 7:31 से पूर्णिमा शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 22 जून सुबह 6:37 के आसपास हो गया। तो उदया तिथि के अनुसार 21 जून शुक्रवार के दिन, जो कि माता लक्ष्मी का दिन है, उस दिन आपको बट पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णमासी का व्रत धारण करना चाहिए। पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिए। जैसे कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से 4:58 के आसपास रहेगा। पूजा का अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है पूजा पाठ दान पुण्य के लिए, 12:01 से दोपहर में 12:55 के आसपास रहेगा। साथ ही चंद्रमा का उदित होने का समय विशेष रूप से 6:54 के आसपास हो जाएगा। ऐसे में आप सभी इन नियमों का ध्यान रखते हुए अपने उपाय पूजा पाठ शुरू कीजिएगा। जैसे कि शुक्रवार का दिन है, सबसे पहले तो आप सभी को लाल रंग के कपड़ों का ही चुनाव करना है। सुंदर आप स्नान ध्यान से ब्रह्म मुहूर्त में निवृत्त होकर जाए और उसके बाद आप महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे सरल से महामंत्रों का जाप कर कर अपने दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात गुरुजी से सबसे पहला उपाय बताते हैं पूर्णिमा के दिन, वह है आपके घर पर विराजमान तुलसी या पीपल वृक्ष की जड़ में करने का। आप सभी को इस दिन लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। आप सभी को प्रथम उपाय करने के लिए एक पात्र में जो है लंबी बत्ती जो है दीपक के स्वरूप में रख लेनी है। साथ के साथ आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध, जल के लोटे में कच्चा दूध डाल लिया। उसके बाद आपको उसमें डालने हैं कुछ दाने चावल के। कोई गिनती नहीं है कि चावल के दाने आप कितने डालें, परंतु उसमें आप चावल के दाने डाल लीजिए। अब आप सभी को जो है लंबी बत्ती का यह दीपक ले जाकर चावल के दाने डालकर और आवश्यक रूप से कच्चा दूध डालकर या तो तुलसी माँ के सामने यह विशेष आपको जो है जल समर्पित करना है या पीपल वृक्ष की जड़ में आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कि मेरे घर पर जो पैसा है वह गलत जगह नहीं जाए, रोग कर्ज संकट से मुक्ति हो, परिवार में समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित कर देना है। साथ के साथ लंबी बत्ती का आपको घी का दीपक जरूर से लगाना है। कहा जाता है पूर्णिमा तिथि पर चावल जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं, दूध जो कि सफ़ेद रंग का होता है, अगर इनका प्रयोग किया जाए तो भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल हो जाती है। तो पीपल वृक्ष में देवी लक्ष्मी का वास है और सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो पीपल वृक्ष की जड़ और घर पर विराजमान तुलसी में, दोनों में भी कर सकते हैं या किसी एक स्थान पर आपको जरूर से यह कार्य करना चाहिए। दूसरा जो गुरुजी उपाय बताते हैं वह आपको या तो शिव मंदिर में करना है या अपने घर के मंदिर में कर लेना है। यह उपाय आप प्रदोष काल में कर सकते हैं अर्थात शाम के समय पूर्णिमा तिथि में, या सुबह भी कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जीवन में अगर पैसों की कमी चल रही है, पैसे जो है बरकत नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको एक कमल गट्टा जो कि लक्ष्मी स्वरूप में माना जाता है और कमल के फूल का बीज होता है, तो वही कमल गट्टा आपको अपने जल के लोटे में डाल लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए 5 बेलपत्र भी उस जल के लोटे में आपको डाल लेनी है। 5 बेलपत्र आप शिव पर चढ़ी हुई निर्माल्य स्वरूप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक आपको कमल गट्टा उस जल के लोटे में डालना है। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको चले जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाने के बाद हे चंद्रेश्वर महादेव मेरे परिवार में बरकत देना और मेरे परिवार में विवाह मांगलिक कार्य हों। हे चंद्रेश्वर महादेव मेरे जीवन में खुशियाँ हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर आपको यह जल का लोटा जिसमें आपने एक कमल गट्टा 5 बेलपत्र डाल रखे हैं अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देने से गुरुदेव कहते हैं रोग कर्ज संकट पीड़ा दुख दरिद्रता उस परिवार में नहीं होती है और उस परिवार में सदा सर्वदा शुभ काम होने आरंभ हो जाते हैं। तो इस उपाय को
भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करना है। अपने घर पर विराजमान जो माता लक्ष्मी की प्रतिमा फोटो है, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है, उन्हें विराजमान कर कर विधि विधान से आपको पूजन करना है। वहाँ पर बैठकर आप सभी अगर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए चौमुखा दीपक लगाते हैं, अखंड स्वरूप में घी का या सामान्य लंबी बत्ती का अपने घर पर दीपक लगाते हैं, या कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं, या दुख दरिद्र दहन स्रोत का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में, या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इतने पाठ मैंने बताए, इनमें से कोई भी एक पाठ आप जो है इस पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से पूर्णिमासी की व्रत की कथा, सत्यनारायण भगवान व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे भी अद्भुत लाभ कहे गए हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यह बट पूर्णिमा है, यह सौभाग्य देने वाली है। जो भक्तजन अमावस्या तिथि पर, जैसे यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में तो बट पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन बट सावित्री व्रत रखा जाता है। वहीं महाराष्ट्र, केरल इत्यादि क्षेत्रों में जो है बट पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है। तो बट वृक्ष की अगर आप पूजा कर सकते हैं किसी कारण से, अगर आपने बट अमावस्या को बट सावित्री व्रत नहीं रखा है तो इस तिथि को भी आप सभी रख सकते हैं। बट वृक्ष की पूजा करने से भाग्य खुलता है। सुहाग की सामग्री दान करने से भाग्य में प्रबल वृद्धि होती है। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो बट वृक्ष की आप पूजा इस दिन कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। साथ के साथ गुरुजी हमेशा कहते हैं, जब भी अमावस्या तिथि हो, घर पर आप सभी आवश्यक रूप से खीर, जो कि चावल और दूध से बनी हुई खीर होती है। देखिए, खीर भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कई बार खीर सिवई की बनती है, वह सही नहीं है। साबूदाने की बनती है, वह सही नहीं है। परंतु पूर्णिमा तिथि पर हमेशा चावल और दूध और चीनी की ही हमें खीर बनानी चाहिए। खीर बनाने के बाद आप सभी को प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी के या तो मंदिर में या घर के ही मंदिर में आपको भगवान जी को इसे भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद माता रानी इसे ग्रहण कर चुकी हैं। अब आप इसे प्रसाद स्वरूप अपने घर के सभी सदस्यों को वितरित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से परिवार के रोग कट जाते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा घर परिवार में होना आरंभ हो जाती है। साथ के साथ आप सभी पूर्णिमा तिथि पर आवश्यक रूप से माता रानी के नाम मंत्रों का जाप कर कर कन्या को भी भोजन करवा सकते हैं। शाम को जब चंद्र देवता उदित हों तो उनको जल के लोटे में आप सभी ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए एक सफ़ेद फूल डालकर, कुछ दाने चावल के और कुछ मीठा डालकर अगर अर्घ देते हैं तो भी भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। तो इस बट अमावस्या पूर्णिमा के दिन आप सभी को चंद्र देवता को जरूर से अर्घ देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का वाहन करते हुए। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो आप सभी कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। जय श्री राधे।